2024 की शुरुआत से ही रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये साल गर्मी के मामले में रिकॉर्ड तोड़ देगा और ऐसा हुआ भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली का तापमान 50 डिग्री तक पहुंचा। लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं, लेकिन ये तो आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस बार इतनी गर्मी क्यों है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक ही शहर के अलग अलग लोकेशंस पर टेम्परेचर अलग अलग होता है। ऐसा भला क्यों? तो इन सभी सवालों के जवाब देंगे हम आज के इस वीडियो में। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप तो दिन भर एसी में रहते हैं और आपको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है, स्किप कर देते हैं, तो ये गलत सोच रहे हैं। क्यों? वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के एंड में। साथ ही आपको एंड में ये भी बताएंगे कि आखिर ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि आने वाले सालों में इतनी गर्मी ना पड़े। आप आजकल हर जगह हेडलाइंस में एक टर्म सुन रहे होंगे, हीट वेव। पहले समझते हैं कि ये हीट वेव होता क्या है। देश भर में हीट वेव की वार्निंग दी जा रही है। केरला जैसी जगह पर तो इस बार हीट वेव की वार्निंग दी गई है। पहली बार केरला में हीट वेव की वार्निंग दी गई थी 2016 में, और दूसरी बार है जब अब यानी कि 2024 में केरला तक में हीट वेव की वार्निंग दी गई है। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार अगर प्लेन्स में टेम्परेचर 40 डिग्री को क्रॉस करे, कोस्टल एरियाज में 37 डिग्री को और हिल्स में 30 डिग्री को, तो ऐसे केसेस में हीट वेव डिक्लेयर की जाती है। इसके अलावा अगर 2 दिन लगातार टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से 4 से 6.5 डिग्री ज़्यादा हो, तो उस केस में हीट वेव डिक्लेयर की जाती है। और अगर टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा हो तो हीट वेव ऑटोमेटिकली ही डिक्लेयर कर दी जाती है, जैसा कि हाल फिलहाल के दिनों में हो रहा है। हीट वेव के अलावा हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है, उसका भी गर्मी से एक डायरेक्ट कनेक्शन है। जितनी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है, उतना ही मुश्किल होता है पसीने को इवेपोरेट करना। और ये तो स्कूल में हमने पढ़ा ही है कि जितना पसीना हमारी बॉडी से इवेपोरेट होता है, उतनी ही हमारी बॉडी की कूलिंग प्रोसेस में मदद होती है। फिलहाल जो गर्मी है उसके पीछे एक वजह है वेस्ट से आ रही गर्म हवा। इससे रेगिस्तानी गर्मी बहकर उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों में आती है। इसकी वजह से दिल्ली और उसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो तेज़ी से बढ़ जाता है। टेम्परेचर 40 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। अब अगला टर्म है हमारा अर्बन हीट आइलैंड। इसका भी गर्मी से एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि एक ही शहर के अलग अलग हिस्सों का टेम्परेचर अलग अलग होता है। क्यों? आइए अब ये समझते हैं। दरअसल जहां हरियाली ज़्यादा है वहां पर टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री नीचे रहता है, लेकिन जहां कम है हरियाली वहां गर्मी ज़्यादा है। इसे अर्बन हीट आइलैंड टर्म दिया गया है। कॉर्पोरेट पार्क्स जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो कंक्रीट की बनी है, वो हीट ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी वजह से आसपास का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अर्बन हीट आइलैंड्स वो जगह होती हैं जहां पर शहर के अंदर ही ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। टेम्परेचर ज़्यादा रहता है क्योंकि वहां पर काफ़ी ज़्यादा कंक्रीट की इमारतें होती हैं। हरियाली कम या बहुत ही कम होती है, इसलिए ये इलाके ज़्यादा गर्मी सोखते हैं, ज़्यादा समय तक गर्म रहते हैं। इसलिए भी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके दिन में गर्मी सोखने के बाद रात को भी गर्म ही रहते हैं, क्योंकि इमारतों के मटेरियल्स कंक्रीट के हैं और ये सभी जो हीट है उसे एब्जॉर्ब करते हैं। कुल मिलाकर ये पूरा एक कंक्रीट का जंगल है जहाँ पेड़ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे इलाके जहां हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, वहां का तापमान 4 से 5 डिग्री कम ही रहता है। एटलीस्ट कुछ राहत तो वहां पर रहती ही है। भारत में बढ़ते टेम्परेचर को लेकर IIT भुवनेश्वर के एक नए रिसर्च में पाया गया है कि शहरीकरण के कारण भारत के 140 से ज़्यादा मेन सिटीज़ की रात उनके आसपास के गैर शहरी क्षेत्रों की तुलना में 60% ज़्यादा गर्म है। अहमदाबाद, जयपुर, राजकोट में अर्बनाइजेशन का सबसे ज़्यादा असर देखा गया है, जबकि दिल्ली, राजधानी दिल्ली चौथे और पुणे 5वें नंबर पर आता है। अब आते हैं एसी के यूज़ पर। पहले तो एसी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और इंडिया में मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है थर्मल पावर प्लांट, जिससे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। दूसरा, एसी भले ही घर बैठे घर के जो कमरे हैं उन्हें ठंडा कर दे, लेकिन बाहर की तरफ गर्म हवा फेंकता है। एसी अपने आप में हीट पंप होते हैं, ये गर्मी पैदा करते हैं, लेकिन बाहर की तरफ, घर के अंदर तो ये ठंडा कर देते हैं, लेकिन जो एनवायरनमेंट है उसे गर्म करते हैं। इनकी वजह से हवा गर्म हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज इस गर्मी का मेन रीज़न है।
हमें इससे बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। उसी से हम थोड़ी राहत की उम्मीद आने वाले सालों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एक अगला सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये कि फिलहाल राहत कब और कैसे मिलेगी, मॉनसून कब आएगा। देश के दक्षिण एवं पूर्वोत्तर हिस्सों में समय से पहले ही मॉनसून का आगमन होने जा रहा है। आईएमडी के अनुसार अंडमान निकोबार की तरफ मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक तो दिल्ली वासियों को और जो नदर्न प्लेन्स में लोग हैं उन्हें भीषण गर्मी से निजात मिलने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। तो आप रहिए सुरक्षित, पानी पीजिए, पेड़ लगाइए और उम्मीद यही है कि अगर हम सब मिलकर एक एक पेड़ हर महीने ही लगा दे तो अगले साल तक तो शायद जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो। बहरहाल मैं हूँ गरिमा। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप देख रहे हैं स्विच।